चलिए अब जयपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पटवारी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सीमा ज्ञान करवाने के बदले यह रिश्वत मांगी गई थी। 8,000 की रिश्वत लेते हुए इस पटवारी को गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर में आपको बता दें 8,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। इम्तियाज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। इम्तियाज, पटवारी को 8,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, झुंझुनू जिले के बुहाना इलाके का मामला है, जहां पर 2 पटवारियों को एसीबी ने ट्रेप है वो किया है। परिवादी है उसने एसीबी को बताया था कि जो पटवारी है वो मेरे से सीमा ज्ञान के एवज में पैसे है वो रिश्वत के रूप में मांग रहा है। इसको लेकर जो एसीबी है उन्होंने सत्यापन करवाया, जिसमें 15,000 रुपए में सौदा है वो तय हुआ था। 18,000 रुपए की रिश्वत वो मांगी गई थी, लेकिन पहले जो 8,000 रुपए वो दे दिए गए थे और आज 7,000 रुपए देते हुए पटवारी जो धर्मपाल है उसको गिरफ्तार किया है। उसके साथ में ही जो बडवर पटवारी है सुरेश सिंह, उसको भी गिरफ्तार किया है। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो एसीबी द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 5 महीने में दूसरी डबल धमाका किया है, जिसमें 2 पटवारियों को रंगे हाथों पैसे लेते गिरफ्तार किया है। अभी फिलहाल दोनों को थाना लाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और अन्य जो काम उन्होंने किए हैं उनका भी फैसला किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज आपका इस जानकारी के लिए। ऐसे तो जनजातीय क्षेत्र की छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने और आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं लागू की जाती हैं, लेकिन छात्राओं को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसी ही एक योजना के चलते छात्राएं कॉलेज के चक्कर काट रही हैं। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना, आपको बता दें कि इस योजना के तहत मेरिट में चयनित मेधावी छात्राओं को सरकार की तरफ से स्कूटी दी जानी है, लेकिन उदयपुर में छात्राओं को 3 साल से स्कूटी नहीं मिली है। छात्राओं का कहना है कि कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन प्रिंसिपल यही बोलते हैं कि ऊपर से आदेश आने के बाद ही स्कूटी दी जाएगी। जनजातीय क्षेत्र की छात्राओं को आगे बढ़ाने और शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं शुरू की जाती है। आवासीय योजना हो, स्कॉलरशिप योजना हो या फिर स्कूटी वितरण योजना हो, ताकि छात्राएं जो है शिक्षा से जुड़े और अच्छा मुकाम हासिल करें। लेकिन कई बार उदासीनता का शिकार ये योजनाएं बन जाती है। ऐसी ही योजना बनी है कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना, जिसमें स्कूटी वितरण अच्छे प्रतिशत प्राप्त करने वाली छात्राओं को स्कूटी वितरण की जानी थी, लेकिन कई साल हो गए अब तक स्कूटी इनके नाम पर होने के बाद भी इनको प्राप्त नहीं हुई है। उदयपुर की बात करें तो ये स्कूटी पे हालत देख सकते हो। मीरा गर्ल्स कॉलेज के अंतर्गत ये स्कूटी, क्योंकि नोडल इसी को बनाया था पूरे उदयपुर जिले में वितरित करने के लिए छात्राओं को, और अब हालत ये हो गई है कईयों की बैटरी खराब है तो कहीं के सीट कवर से लेकर अन्य जो परेशानियां जो स्कूटी में जो टूट फूट की स्थिति है वह बन चुकी है। हमारे साथ में छात्राएं जिनसे बात करेंगे जिनके नाम पे स्कूटी थी और उनको नहीं मिल पाई। क्या नाम है आपका? गंगा कुमार गिरसी। कहाँ से हैं आप? पानरवा से। तो आपके कितने प्रतिशत बने थे 12th में? आपको पता था इस योजना के बारे में? 73 बने थे। आपके नाम पे स्कूटी है ये? हाँ। तो कब, कितने साल, कौन से वर्ष में आपको ये मिले थे और अभी कौन से ईयर में आप पढ़ाई कर रहे हैं? 2022 में पास की थी 12वीं और 2025 में। अच्छा, 2025, तो अभी आप सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में होंगे। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? अब तक स्कूटी मिली, सरकार योजनाएं चलाती है आपके लिए, आप शिक्षा से जुड़े और अब तक स्कूटी नहीं मिल पाई है। आपने बात उठाई सरकार के सामने, मतलब प्रशासन के सामने, कि आपको स्कूटी नहीं मिली? आप बताइए, आप भी एक लीडिंग करते हैं इनको, कई बार आपने प्रशासन से भी, यहाँ पे प्रिंसिपल से भी गुहार लगाई, क्या कहते हैं? इतनी सारी स्कूटी पड़ी हुई है, कहीं खर्च, सुरक्षा में खर्च हो गए यहाँ पे? जी, प्रिंसिपल सर से हम यहाँ बात करने आते हैं तो वो बस यही बोलते हैं कि आगे से आदेश आएगा तो स्कूटी मिलेगी। हमेशा यही बोल के बात टाल देते हैं वो, और हमेशा कोई भी लीडिंग वगैरह करने आते हैं, गर्ल्स वगैरह आती है तो उनको मतलब रोका जाता है कि आगे से ऑर्डर आएंगे तो स्कूटी दी जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे स्कूटी वगैरह पूरी ख़राब हो चुकी है, पूरी बैटरी भी मतलब ख़राब हो ही चुकी है, बारिश वगैरह। पिछले साल भी बारिश आई थी, इस बार भी बारिश हो रही है, स्कूटी अभी तक दी नहीं है किसी भी गर्ल्स को, तो पूरी सीटें वगैरह सब टोटली ख़राब हो चुकी है पूरी, तो अब तक दे देनी चाहिए उनको।
अच्छा, ये आपके साथ में 3 आपके सहयोगी है जिनके स्कूटी वितरित होनी है लेकिन नहीं हुई। योजनाएं जो घोषित होती है लेकिन इनको लाभ नहीं मिल पाता, इनसे क्या, क्योंकि ये बोल नहीं पा रही, तो ये आपसे क्या पीड़ा बताती है? ये सारी गर्ल्स आके हमको बताते हैं ना कि हम इतने टाइम से प्रयास कर रहे हैं बट हमको स्कूटी वगैरह नहीं मिल रही है। स्कूटी के अलावा और भी कुछ इनको दिक्कत होती थी, हमको आके शेयर करते हैं, हम आगे आके हम इनकी हेल्प करते हैं कि कैसे क्या करना है। आप कुछ कहना चाहेंगे? स्कूटी वितरित होनी थी, नहीं हुई, इनको आपसे भी आके चर्चा करती होगी ये? जी बिल्कुल। मेरा नाम दिव्या चौहान है। हम लोग बहुत बार लड़कियां हमारे पास आती है कि हमको स्कूटी नहीं मिली या फिर ये नहीं मिला, फिर हम लोग इन सबके सब लड़कियों को इकट्ठा करते बोलते कि आप सबकी अगर एक ही समस्या है तो फिर हम प्रिंसिपल सर से बात करते हैं। फिर हमने कई बार प्रिंसिपल सर से बात भी की है, फिर उन्होंने बोला कि हमको अगर सरकार से आगे से आदेश आएगा तो हम आपको स्कूटियाँ वगैरह देंगे। फिर बोलते हैं कि आपकी स्कूटी सब हमने है ना अच्छे से रख रखी है, इनका देखभाल कर रहे हैं, उसके लिए हमने पैसे भी लगा रखे, बट यहाँ पर तो सारी स्कूटियाँ इतनी ख़राब हो रही है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी सरकार को कि जो जनरल कैटेगरी की छात्राएं आती है उनके भी बहुत अच्छे परसेंटेज बनते हैं।